बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे जी। तो क्लास 10 की कंप्यूटर साइंस की बुक है और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने इसका यूनिट 4 जो कि है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन पाइथन, ये वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट टाइम हम लोगों ने इसका जो है वो नेस्टेड कंडीशन तक सारा निशान भी लगा लिए थे और इसको अच्छे से समझ भी लिया था। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप जो है ना प्लेलिस्ट में जाके सारे लेक्चर्स जो है ना वो इसके देख लें ताकि आपको आगे से भी अच्छी समझ आए। ठीक है, लेकिन लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा और फटाफट से आप देख भी लेंगे। लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे लूपिंग कॉन्स्ट्रक्ट। लूपिंग क्या होती है, लूप क्या होती है, इसके हवाले से हम लोग पढ़ेंगे। विदाउट टाइम वेस्टिंग हम आज के वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे पहले पढ़ा था कि हमारे पास जो है ना कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं यहाँ पे दो तरह के। एक है हमारे पास डिसीजन मेकिंग और एक है लूपिंग। डिसीजन मेकिंग के अंदर हमने इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड कंडीशन के बारे में पढ़ा। अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लूपिंग। लूप्स हेल्प अस रिपीट एक्शन, यानी लूप जो है वो हमें अपने काम को रिपीट करने में हेल्प करती हैं और इससे हमारा कोड जो है ना वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है और ईजियर टू अंडरस्टैंड, यानी उसको समझना भी आसान हो जाता है और ये बहुत बेहतर तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। अब कहते हैं देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ लूप्स। लूप्स के हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है हमारे पास वाइल लूप, एक है हमारे पास फॉर लूप। ठीक है, सबसे पहले जो टाइप है हम लोग जो है ना डिस्कस करेंगे वाइल लूप। वाइल लूप क्या होती है? सबसे पहली टाइप है हमारे पास वाइल लूप। वाइल लूप क्या है? कहता है वाइल लूप रन एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू, यानी वाइल लूप जो है ये तब तक चलती रहती है जितनी देर तक कंडीशन जो है वो क्या रहती है, ट्रू रहती है। ये क्या करती है, ये कंडीशन को चेक करती है बिफोर ईच इटरेशन, यानी हर बार जो काम रिपीट करने से पहले ये जो है ना क्या करती है, कंडीशन को चेक करती रहती है। एंड स्टॉप रनिंग, और फिर ये रुक जाती है काम करना व्हेन द कंडीशन इज नो लॉन्गर ट्रू, जब कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है। ठीक है, तो हमारे यानी आगे मजीद वो ट्रू नहीं रहती है, तो कंडीशन हमारी ट्रू नहीं रहेगी, तो ये वाइल लूप जो है ना ये काम करना छोड़ देगी। ठीक है जी। इन शॉर्ट हम कहेंगे वाइल लूप तब तक काम करती है जितनी देर तक कंडीशन ट्रू रहती है और हर बार जो है ना वो कंडीशन चेक होती है। हर बार रेपिटेशन से पहले जो है ना क्या होता है, हमारी कंडीशन चेक होती है। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो वाइल लूप जो है ना वो क्या करती है, काम करना छोड़ देती है। इसके बाद सिंटेक्स देख लें। वाइल लूप का लिखा हुआ है वाइल, उसके बाद कंडीशन लिखी जाती है, उसके बाद जो कोड हमने चलाना होता है वाइल द कंडीशन इज ट्रू, जितनी देर तक कंडीशन ट्रू रहती है। ठीक है, तो उस हवाले से जो है ना यहाँ पे कोड लिखा जाता है, वो हमने रिपीट कराना होता है बार बार, जो वो यहाँ पे लाइन लिखी जाती है। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल लिखी है ऐड 1 टू अ नंबर अनटिल इट रीच 10, यानी किसी नंबर में एक का इजाफा करते जाएं जब तक वो 10 तक ना पहुंच जाए। ठीक है, इस लाइन का ये मतलब है कि हमने एक ऐसा कोड लिखना है जिसमें हम किसी नंबर में एक का एडिशन कराते जाएंगे, यानी इजाफा करवाते जाएंगे, और ये तब तक चलेगा जब तक वो 10 तक नहीं पहुंच जाता। अब इसके कोड को समझते हैं। अब जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमने नंबर, यानी ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल को हमने 1 वैल्यू जो है ना वो दे दी है। ठीक है, इसमें सेट कर दी है। अब कंडीशन यहाँ पे लग रही है वाइल कंडीशन। वाइल हमने लिखा, कंडीशन ये है कि ये नंबर तब तक चलेगा जब तक कि ये 10 तक ना पहुँच जाए। फिर प्रिंट करना है नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर में इजाफा करना है एक नंबर का। ठीक है, और फिर इस तरीके से ये जो लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जो ये नंबर्स हैं ये स्क्रीन पर प्रिंट होंगे। अब अगर इसकी हम वर्किंग समझें तो वर्किंग इस तरीके से होगी कि सबसे पहले जैसे हमने नंबर 1 दिया है। ठीक है, ये वाइल कंडीशन में आके ये नंबर जो है ना ये चेक होगा, कंडीशन में चेक होगा। हाँ जी, ये 1 जो है वो लेस देन 10 है, यानी 10 से पहले वाले नंबर्स में आ रहा है। हाँ जी, ये कंडीशन ट्रू है, तो ये नंबर जो है ना ये 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, इस 1 के अंदर एक और 1 ऐड होगा, यानी अब हो गया हमारे पास 2। ये दोबारा कंडीशन में आएगा, कंडीशन में आके ये चेक होगा क्या ये 10 जो है 10 से पहले 2 आ रहा है, यानी 10 तक उन्होंने कहा है कि 10 से पहले तक जो नंबर है आपने, यानी 9 तक आपने नंबर जो है ना वो प्रिंट करवाना है, तो 2 इसमें आ रहा है। फिर दोबारा ये नंबर 2 जो है ना यहाँ पे प्रिंट होगा, ये प्रिंट हो गया। अब दोबारा जो है ना 2 के अंदर एक और 1 ऐड होगा, 1 होके ऐड तो ये हो जाएगा 3। दोबारा ये यहाँ पे कंडीशन में आके चेक होगा क्या ये 3 10 से पहले वाले नंबरों में आ रहा है, जी बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, ये दोबारा इस नंबर को क्या करेगा, प्रिंट करेगा स्क्रीन पे 3। फिर इस 3 के अंदर जो है ना फिर दोबारा से 1 ऐड होगा, अब हो जाएगा 4। अब ये 4 दोबारा जाएगा इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर जाके दोबारा ये चेक होगा, हाँ जी अभी भी ये 4 जो है ना लेस देन
10 है, ठीक है, आ रहा है, फिर ये नंबर प्रिंट होगा और ये स्क्रीन पे जो है ना वो यहाँ पे शो हो जाएगा और फिर इस 4 के अंदर दोबारा से ऐड होगा 1, ठीक है। अब ये 5 हो गया, ये दोबारा कंडीशन चेक होगी और इसी तरीके से ये सारा सिस्टम जो है ना वो चलता जाएगा और आपके नंबर तब तक प्रिंट होते जाएंगे जब तक 9 नहीं आ जाता। अब जैसे ही जो है ना वो 10 नंबर जो है ना वो 10 हो गए, यानी अब आपके पास जब 9 प्रिंट हो गया, 9 के बाद जब एक और नंबर ऐड होगा वो 10 हो गया, अब 10 दोबारा इस कंडीशन में जाएगा, चेक होगा ये लेस देन 10 नहीं है, यानी यहाँ पे आके कंडीशन अब क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे जो वाइल लूप है वो काम करना छोड़ देगी। तो दैट इज हाउ वाइल लूप वर्क, वाइल लूप कैसे काम करती है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन समझते हैं ताकि आपकी और जो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है वो भी आपका क्लियर हो जाए। देखें, लिखा हुआ है इन दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के अंदर जो कोड है वो स्टार्ट होगा विद द नंबर सेट टू 1। कहते हैं इस मिसाल में जो कोड है वो एक नंबर से शुरू होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू जो है ना वो क्या रखी गई है, 1 रखी गई है। द वाइल लूप चेक इफ द नंबर इज लेस देन 10। फिर क्या होता है कि वाइल लूप ये चेक करता है कि क्या नंबर 10 से कम है। इफ इट इज, अगर है, द प्रोग्राम प्रिंट द करंट वैल्यू ऑफ द नंबर, यानी जो नंबर की वैल्यू होगी जैसे 1 है वो उसको प्रिंट कर देगा, एंड देन ऐड टू इट, उसके ऐड 1 टू इट, फिर उसके अंदर एक और नंबर जो है ना ऐड कर देगा, जैसे मैंने आपको सारा समझाया है। दिस लूप कॉन्टिन्यूज, ये लूप जो है ना तब तक चलती जाएगी अनटिल नंबर रीच 10, जब तक के जो नंबर है वो 10 तक ना पहुंच जाए। एट विच पॉइंट द लूप स्टॉप रनिंग, तो जिसके बाद जो लूप है ना वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है, काम करना छोड़ देगा। तो उम्मीद है आपको ये वाइल लूप वाला टॉपिक जो है ना ये अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फॉर लूप। फॉर लूप क्या है, कहता है फॉर लूप रिपीट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम, यानी फॉर लूप जो है ये रिपीट करती है ब्लॉक ऑफ कोड को स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम, महसूस तादाद तक जो है ना, यानी जब हमें पता हो कि हमने इस लूप को कितनी मरतबा चलाना है तो वहां पे जो है ना ये फॉर लूप का इस्तेमाल होता है। इट इज़ कॉमनली यूज टू इटरेट ओवर अ सीक्वेंस लाइक अ लिस्ट, ट्रिपल और स्ट्रिंग। कहता है ये आम तौर पर ये एक तरतीब जैसे कि हमारे पास लिस्ट है, ट्रिपल है या स्ट्रिंग है, इसको रिपीट करने के लिए जो है ना इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास सिंटेक्स है फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस। अब हम देखेंगे कि फॉर लिखा, फिर उसके बाद वेरिएबल इन सीक्वेंस, यानी जो वेरिएबल आएंगे सीक्वेंस में वो लिखे जाएंगे। फिर कोड जो है ना ईच एलिमेंट के लिए चलेगा, कोड टू रन, कोड जो है वो चलेगा फॉर ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के लिए जो कि सीक्वेंस में होगी, यानी एक तरतीब में दिए गए होंगे उनके लिए कोड जो है ना वो चलेगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो एग्जाम्पल है हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि लिखा हुआ है से वेलकम टू ईच फ्रेंड इन अ लिस्ट ऑफ फ्रेंड, यानी हमें एक फ्रेंड की लिस्ट दी जाएगी, ठीक है, और उसमें हमने हर फ्रेंड को क्या कहना है, वेलकम कहना है। सबसे पहले हमने क्या किया है कि हमने एक फ्रेंड्स नाम की एक क्या बनाई है, एक लिस्ट बनाई है जिसमें हमने 3 फ्रेंड्स के नाम लिखे हैं जैसे कि समीर, रज़ा और मूसा। यहाँ पे सेकंड लाइन में है फॉर फ्रेंड इन फ्रेंड, यहाँ पे फॉर लूप क्या करेगी, लिस्ट में जितने भी नाम हैं इन तीनों नाम को एक एक करके जो है ना ये यूज करेगा। यानी जैसे कि पहली बार समी आया, ठीक है, तो ये फ्रेंड जो है ना वो समी होगा। दूसरी बार दूसरे नंबर पे हमारे पास रजा है तो फ्रेंड हमारे पास क्या होगा, रजा। फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास जो है ना क्या होगा, फ्रेंड मूसा, ठीक है। तीसरी लाइन में अगर आप देखें लिखा हुआ है प्रिंट वेलकम टू, इसके बाद डबल कोट। अब यानी वेलकम टू तो ऐसे ही लिखा जाएगा, इसके बाद बार बार बस नाम चेंज होगा। पहली बार जो है वो समी लिखा जाएगा यानी वेलकम टू समी, फिर दूसरी दफा लिखा जाएगा वेलकम टू रजा, तीसरी बार लिखा जाएगा वेलकम टू मूसा। तो इस तरीके से जो है ना ये तीनों एक एक करके जो है ना रिपीट होंगे, यानी ये सारी लूप जो है ना 3 दफा चलेगी और तीनों दफा जो है ना तीनों फ्रेंड्स को वेलकम का जो मैसेज है वो शो करवाएगी, ठीक है। इन दिस एग्जाम्पल द कोड गोज थ्रू ईच फ्रेंड, यानी इस एग्जाम्पल में क्या होगा, कोड हर फ्रेंड के नाम की तरफ जाएगा इन द लिस्ट, ये जो लिस्ट दी गई है इसमें, एंड प्रिंट अ ग्रीटिंग मैसेज, और ये जो ग्रीटिंग मैसेज है यानी वेलकम टू वो हर किसी को शो होगा, इन तीनों फ्रेंड्स को। इन शॉर्ट फॉर लूप जो है वो लिस्ट में मौजूद हर नाम को एक एक करके यूज करेगा और इस पर एक ही काम जो है ना वो बार बार करेगा, और वो एक ही काम क्या है कि हमने तीनों नाम के साथ क्या शो करवाना है, वेलकम टू, यानी मैसेज शो करवाना है वेलकम टू समी, वेलकम टू रजा, वेलकम टू मूसा, ठीक है। तो यहाँ पे बस फ्रेंड का जो नाम है वो बार बार चेंज होता रहेगा।
तो ये था हमारे पास फॉर लूप वाला टॉपिक और वाइल लूप वाला टॉपिक। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप याद करने की अगर आप बात करते हैं तो लूप की हमारे पास डेफिनेशन होगी यहाँ से लेकर तो यहाँ तक ये लूप की डेफिनेशन आ जाएगी। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि बताएं जी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप, तो आपने कहना है कि देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ लूप। तो ये यहाँ तक आपके पास जो है ना लूप की टाइप्स की बात हो जाएगी। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आपको डिफाइन लूप जो है ना वो बोला जाए तो आपने लूप की डेफिनेशन के साथ इसकी टाइप्स भी लिख देंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद वाइल लूप की अगर आपको बात करें तो वाइल लूप की डेफिनेशन यहाँ से लेकर तो यहाँ तक होगी, साथ में आपने इसका सिंटेक्स लिखना है तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। साथ में एग्जाम्पल आपने लाजमी करनी है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, क्योंकि हमने इस चैप्टर को लॉन्ग के हवाले से भी तैयार करना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी आपने करनी है। इसके बाद ये एक्सप्लेनेशन भी इसके अंदर आएगी ताकि आप लॉन्ग में अगर आई तो आप एक्सप्लेनेशन लाजमी साथ लिखें। इसके बाद फॉर लूप है, फॉर लूप की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, साथ में आपने सिंटेक्स लिखना है शॉर्ट में। ठीक है, शॉर्ट में आएगा तो सिंटेक्स और डेफिनेशन लिख दें तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो ये आपके पास हो जाएगी यहाँ तक इसकी डेफिनेशन विद सिंटेक्स। उसके बाद एग्जाम्पल भी आप इसकी कर लें तो बेस्ट होगा। ठीक है, और लॉन्ग में आ जाए तो फिर आपने यहाँ तक जो है ना फॉर लूप को लिखना है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।